नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएस स्टडी 9 में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का इकाई 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के कुछ प्रश्न और उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बताइए आप लोग, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क यानी 1785 ईस्वी में जो है तिलका मांझी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो आप लोग को पता ही होगा कि चेरो जनजाति जो है पलामू के रहने वाली थी। यह जो है आपको झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, देखते हैं। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल, किसके लिए? कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु जो है वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। चलिए अपने छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग को पता ही होगा, भूमि विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1855 के संस्थाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो बताइए कौन था? आप लोग कमेंट भी किया कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता जो है कौन थे? सिद्धू। कौन थे? सिद्धू नामक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो बिरसा मुंडा जो है ईसाइयों पर जो है, मिशनरियों पर जो है कब? 25 दिसंबर 1889 ईस्वी में किए थे, माने 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है मतलब 15 नवंबर 1874 ईस्वी में, यानी कितना? 15 नवंबर 1874 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, धारा 342, कितना? धारा 342 के अंतर्गत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर क। अब चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ का लास्ट प्रश्न 10वां, झारखंड को राज्य माने झारखंड को जो है राज्य का दर्जा कब मिला? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड को जो है राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला था। ऑप्शन नंबर ख। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बंगाल जो है 22 मार्च 1912, आपको पता होना चाहिए, माने बिहार से जो है बाहर कब हुआ था बंगाल? 22 मार्च 1912 में जो है बिहार से बाहर हुआ था। और दूसरी बात जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1936 को जो है
क्या हुआ था, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। मतलब 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, और फिर पुनः जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि खाली जगहों को भरे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व की तरफ। तो आप लोग बताइएगा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है किस में है। आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय का उपयोग नहीं करना है, चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है अफ्रीका, कहाँ, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई भागों में बांटा था, मान बटा था। मतलब आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो वन्य समाज की कई भागों में बटा था, कबीलों में बटा था। किस में बटा था, कबीलों में बटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा इन सभी का आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन वीडियोज आप लोग अवश्य देखें, उसके बाद नोट कर लें। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर, वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से, वन्य समाज के शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है कौन, ईसाई मिशनरी में घुसपैठ की। किसमें, ईसाई मिशनरी में क्या किया गया, घुसपैठ की। चौथा नंबर देखते हैं, 4 नंबर, जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में जो है वन विभाग की क्या किए थे, और स्थापना किए थे। कौन, वन विभाग की स्थापना। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश पहला संस्थाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो आप लोग बताइए 5वां का आंसर। बहुत ही सुंदर आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि तिलका मांझी जो है, कौन, तिलका मांझी जो है पहला संस्थाली थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या किए थे, हथियार का इस्तेमाल किए थे, उठाए थे, आवाज को इन्होंने उठाया था। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर, हो जाति के लोग छोटा नागपुर के डैश के निवासी थे। तो आपको पता होना चाहिए, हो जाति के लोग छोटा नागपुर के जो है सिंहभूम, क्या, सिंहभूम के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्रफल जो है कौन, दामन एको, दामन एको कहलाता था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन डैश ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1855 ईस्वी में, कब, 1855 ईस्वी में जो है संस्थाल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म, माने बिरसा मुंडा का जन्म डैश को हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874, कब, 1874 ईस्वी में हुआ था। आपको पहले भी हमने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है डैश को हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीस राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब, 1 नवंबर
2000 को हुआ था। इसी के साथ जो है हमारा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ खाली जगहों को भरने वाले कुछ प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। आपको बहुत जल्द अब लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। अनुरोध है, कृपया आप वीडियो देखते हैं तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी फायदा हो इसलिए इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।